हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग डीएसए के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 के ए में क्या बोल रहा है, राइट अ सी फंक्शन टू डिलीट लास्ट नोड फ्रॉम अ सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमें कोड लिखना है ना, और वो किससे डिलीट करना है, सिंगली लिंक लिस्ट से डिलीट करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्रिएट अ मैक्स हिप बाई इंसर्टिंग फॉलोइंग कीज इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, मैक्स हिप बनाना है। और कैसे बनाना है, जिस ऑर्डर में एलिमेंट दे रखा है उस ऑर्डर में हमें एक एक करके एलिमेंट लेना है और फिर उस तरीके से मैक्स हिप बनाना है। ठीक है, तो लिखा है सो ईच इंसर्शन स्टेप विथ क्लियर इलस्ट्रेशन, मतलब कि हर एक स्टेप में जो हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होंगे उसे इंस्ट्रक्शन के साथ, मतलब कि कैसे आप इंसर्ट कर रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 25, 35, 18, 9, 46, 70, 48। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब क्या, कि लेट से मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका पहला लेवल पहले भरेगा, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेवल पहले भरेगा, उसके बाद ये वाला लेवल भरेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से लेवल भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, बीएफएस की तरह। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इसी तरीके से हम लोग इंसर्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें मैक्स हिप क्रिएट करना है। मैक्स हिप मतलब जो पेरेंट नोड होने चाहिए वो हमेशा जो अपने चाइल्ड नोड है उससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेट से जैसे देख लीजिए यहाँ पे 45 है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ नीचे में एक 55 आ गया और यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चाइल्ड है 55 वो अपने पेरेंट्स से बड़ा हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग किसका होगा, 55 का 45 से। ठीक है, तो यहाँ 55 चला जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट का स्वैपिंग करके मैक्स हिप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 25 को इंसर्ट करना है, तो हमने कर दिया। ठीक है, ये स्टेप 1 में आप दिखा रहे होंगे। ठीक है, कि 25 को इंसर्ट करा हमने, फिर उसके बाद आप 35 को इंसर्ट करोगे, ये स्टेप 2 में दिखा रहे होगे आप। ठीक है, ये अभी स्टेप 2 है ना। लेकिन अभी क्या हुआ कि 25 अपना पेरेंट्स नोड था और 35 अपना चाइल्ड नोड है। तो चाइल्ड नोड पेरेंट से ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगा। मतलब स्टेप 2 में ही स्वैपिंग हो जाएगा और 35 हमारा पेरेंट नोड बन जाएगा और 25 चाइल्ड नोड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट फिर हमें 18 इंसर्ट करना है, तो 18 हमें इधर इंसर्ट कर देंगे, है ना। तो अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़े हैं। ठीक है, अब फिर हमें 9 इंसर्ट करना है, तो 9 इस तरफ से इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी क्या है, पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 46 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 18 इंसर्ट करा था वो अपना स्टेप 3 हो गया, है ना। और 9 इंसर्ट करा वो स्टेप 4 हो गया, है ना। और उसके बाद 46 इंसर्ट करना है, तो 46 हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। लेकिन 46 क्या है, 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा। स्टेप 5 में जो हमारा क्या होगा, 46 इंसर्ट हो रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा होगा, स्वैपिंग भी हो रहा होगा। तो अपना कुछ इस तरीके से आ जाएगा टेबल। जब हम स्वैप करेंगे तो यहाँ पे 46 चला जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि 1 सेकेंड, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, 46 से बड़ा है क्या 35, नहीं, 46 ग्रेटर देन है ना, तो 46 ऊपर जाएगा। तो फिर से यहाँ पे स्वैपिंग होगा, ये सेम स्टेप 5 में ही दिखा रहे होंगे, दूसरी बार ये स्वैपिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे फिर 35 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 18 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये स्टेप 5 में हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या इंसर्ट करना है, सबसे लास्ट में हमने 46 को इंसर्ट करा है ना, अब 70 इंसर्ट करना है हमें। तो 70 हम
यहाँ इंसर्ट करेंगे, ये स्टेप 6 में इंसर्ट करेंगे 70 को, है ना। और 70 क्या 18 से बड़ा है? हाँ ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा इससे। तो स्टेप 6 में क्या होगा, 70 इंसर्ट हो रहा होगा और फिर स्वैपिंग हो रहा होगा, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार स्वैपिंग होगा, क्योंकि 70 अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये 46 से भी 70 बड़ा है ना। तो 70 अपना पेरेंट नोड में चला जाएगा, आप स्वैपिंग 2 बार दिखाओगे, है ना। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ। तो 70 ऊपर चला जाएगा, 35, 9, 25 और यहाँ पे 46 और यहाँ पे 18, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। उसके बाद लास्ट में हमें 48 इंसर्ट करना है। तो 48 इस तरफ इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी 48 ग्रेटर देन है 46 से। तो क्या होगा, स्वैपिंग होगा। मतलब स्टेप 7 में भी पहले 48 इंसर्ट हो रहा होगा, उसके बाद स्वैप हो रहा होगा। तो 48 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हम फाइनल जो मैक्सिप बना रहे होंगे उसमें 70 सबसे ऊपर होगा, उसके बाद होगा 35, यहाँ पे 48, यहाँ पे 9, यहाँ पे 25, यहाँ पे 18, यहाँ पे 46, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल आंसर कुछ ऐसे होगा, 70, देन फिर 35, देन फिर 48, देन फिर 9, देन फिर 25, देन फिर 18, देन फिर यहाँ पे 46, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिप क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा n log n, है ना। n log n होगा इसके क्रिएशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी चीज़ को हम लोग हीपीफाई मेथड से भी बना सकते थे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है सीधे n, ठीक है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कहीं ना कहीं इसको बनाने में, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे।